हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरव्यू गाइड। आज के वीडियो में हम टेलीफोनिक इंटरव्यू इजीली कौन सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ क्लियर हो सकता है, कौन सी बेसिक डिटेल्स पे हमें ध्यान देना है, उनके बारे में बात करेंगे। टेलीफोनिक इंटरव्यू ये वन ऑफ द हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ इंटरव्यू हम आज की डेट में बोल सकते हैं, स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन, जब सब इंटरव्यूज़ वर्चुअल लेवल पे हो रहे हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू में हम फ़ेस टू फेस अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए बहुत चीज़ों में हमारा एटीट्यूड या फिर हमारी बात, हमारे आंसर्स इनकरेक्ट कन्वे हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा इम्प्रेशन किस तरीके से सही जाए और हमें कौन सी चीज़ों पे बेसिक डिटेल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स उस पर ध्यान देना है, वो हम आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द बेसिक डिटेल्स जो हमें रेडी रखना है बिफोर एनी टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। आपका जो इंटरव्यू का जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन रेडी होना चाहिए। कंपनी का आपने कंपनी वेबसाइट का अच्छे से रिसर्च करना चाहिए रिगार्डिंग कंपनी हिस्ट्री, कंपनी करंट अफेयर्स। सेकंड, वेरी बेसिक चीज़, आपकी फ़ोन की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। आपका कनेक्टिविटी एरिया प्रॉपर होना चाहिए, आपको प्रॉपरली जहाँ नेटवर्क आ रहा है वैसा एरिया सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है एटिकेट्स। हमें पंक्चुअल रहना है, हमें कॉल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, हमें कॉल उठाने में डिले नहीं करना और हमें केयरफुली सुनना है हर चीज़ कॉल में। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चंस। एंड ऑफ द इंटरव्यू जब इंटरव्यूअर आपको पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आपको अपने क्वेश्चंस एडवांस में प्रिपेयर रखने हैं और वो क्वेश्चन जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे क्वेश्चंस होने चाहिए। इससे आपका जो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट है टुवर्ड्स दैट जॉब वो इंटरव्यूअर को दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है जब आपका इंटरव्यू हो जाता है एक प्रोफेशनल आपको थैंक यू मेल या फिर थैंक यू मैसेज भेजना चाहिए इंटरव्यूअर को, अगर आपके पास इंटरव्यूअर का आईडी है तो। इसके बाद हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप जो बोल रहे हो वो सही तरीके से कन्वे करने के लिए इंटरव्यूअर को, जैसे कि क्लियर द रूम ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो आपको ऐसी प्लेस सिलेक्ट करनी है जहाँ बैठ के आप इंटरव्यू दे सकते हो, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जहाँ पे नेटवर्क अच्छे से आता होगा, जहाँ से आपका वॉइस क्लियर जाएगा। आपको एक पेन और पेपर हैंडी लेके बैठना है सो दैट अगर इंटरव्यूअर कुछ बोलता है तो आप वो नोट्स बना सको जो आपको फ्यूचर इंटरव्यूज़ के लिए काम में आएंगे। और अगर वो इंटरव्यू का टाइम आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो आपको एडवांस में उनको रीस्केड्यूल करने के लिए बोलना है। आप टाइम पे अगर बोलोगे रीस्केड्यूल करने के लिए तो वो प्रोफेशनल नहीं दिखेगा और आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। जब आप टेलीफोनिक इंटरव्यू स्टार्ट करते हो तो आपको अपने सामने आपका रिज्यूमे रेडी रखना है, आइदर हार्ड कॉपी में जैसे प्रिंट आउट आपके रिज्यूम का, या फिर सॉफ्ट कॉपी में आपके लैपटॉप में। और जितना पॉसिबल हो आप अपना लैंडलाइन नंबर दे सकते हो फॉर टेलीफोनिक इंटरव्यू, क्योंकि लैंडलाइन में कॉल वेटिंग डिस्ट्रैक्शन या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम ये सब चीज़ें नहीं आती, तो आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथली हो सकता है लैंडलाइन से। पर अगर आप मोबाइल से अपना इंटरव्यू दे रहे हो तो आप सबसे पहले अपना कॉल वेटिंग ऑफ करो, क्योंकि इससे बार बार अगर कोई आपको कॉल कर रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन आपके फ़ोन में आएगा, जिससे आप जो बोल रहे हो आप उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका ट्रैक मिस हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट चीज़ आती है बेसिक गाइडलाइंस में कि क्रिएट अ चेकलिस्ट बिफोर द इंटरव्यू सो दैट आपको जो जो बोलना है, जो जो कन्वे करना है वो आप विदाउट फॉरगेट कन्वे कर सको इंटरव्यूअर को। अब हम आते हैं वो टिप्स और ट्रिक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपका इम्प्रेशन अच्छा जाने के लिए और कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। वो कुछ पॉइंट्स जो है जिन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है वो है
आपका इंट्रोडक्शन जो है और जो आंसर्स है आप जो क्वेश्चन के दे रहे हो वो बहुत लेंदी नहीं होने हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेलीफोनिक इंटरव्यू की, क्योंकि आप जब फेस टू फेस इंटरव्यू में होते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके हैंड एक्सप्रेशन से अगर आपका आंसर थोड़ा लेंदी भी होता है तो इंटरव्यूअर बोर नहीं होता। पर टेलीफोनिक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के बोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो आपके आंसर से बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। इसलिए कीप इट इन अ प्रॉपर लेंथ सो दैट इंटरव्यूअर आपको लिसन करने का ट्रैक मिस ना करे और किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाए। इससे आप पे इंटरव्यूअर का फोकस बना रहेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है मेंटेन अ कन्वर्सेशन विथ अ इंटरव्यूअर। तो आप ये कैसे बनाओगे? अवॉइड वन वर्ड आंसर। आप अपना आंसर एक प्रॉपर वे में रखो सो दैट इंटरव्यूअर आपको अगर बीच बीच में इंटरप्ट भी करे तो आप उस वे में आंसर कर सकते हो और एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन बना रहेगा, जिससे आपका भी फोकस बना रहेगा और इंटरव्यूअर का भी फोकस बना रहेगा और वो एग्जैक्टली कैंडिडेट में क्या चाहता है वो उसे मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू एंड कैरी योर स्माइल। सो फेस टू फेस इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बिहेवियर के थ्रू अपना कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो। पर टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप विजिबल नहीं रहते हो तो ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो अपने वॉइस के लेवल ऑफ एक्साइटमेंट से कन्वे करना है इंटरव्यूअर को, सो दैट उसे लगे कि ये जो कैंडिडेट है वो एंथुजियास्टिक है और ये मेरे जॉब प्रोफाइल के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। तो इसके लिए आपको अपना स्माइल भी थ्रू आउट द इंटरव्यू मेंटेन करना है विथ लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इन योर वॉइस। स्माइल आपको मेंटेन करना है, मतलब जब भी प्रॉपर जगह पे आपको एक पॉज मिलता है तो आपने अपना स्माइल रिफ्लेक्ट करना चाहिए विथ अ मिनिमल लेवल। इससे वो इंटरव्यूअर को आपकी पॉजिटिविटी क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक पॉइंट, डोंट मल्टीटास्क। आप और किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो, ये आपके कंसंट्रेशन और फोकस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोकस ऑन द इंटरव्यूअर, ऑन योर इंटरव्यू। इंटरव्यूअर क्या बोल रहा है ये आपको बहुत केयरफुली सुनना है, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसी से आपका आंसर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टिक टू योर पॉइंट। बहुत बार हम कोई चीज़ का आंसर करते करते वो पॉइंट से अलग होके किसी और चीज़ में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमें नहीं करना। इसलिए हमको अपना आंसर लेंदी नहीं बनाना सो दैट हम अपने पॉइंट को स्टिक रहे। नेक्स्ट है कीप योर लैपटॉप ओपन बिसाइड यू, सो दैट आपका रिज्यूमे, अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो आपको अपना रिज्यूमे हैंडी रहेगा लैपटॉप पे। अगर आपको अपना कंपनी वेबसाइट ओपन रखना है तो वो भी आप लैपटॉप पे ओपन रख सकते हो, सो दैट आप इजीली वो देख सको। फिर आप अपना लिंक्डइन अकाउंट भी ओपन रख सकते हो, सो दैट अगर इंटरव्यूअर का आपका लिंक्डइन डिटेल चाहिए तो आप उसे हैंडी दे सकते हो। देन यूज़ हेडफोन। हेडफोन से इंटरव्यूअर का वॉइस काफ़ी क्लियर रहेगा और आपका भी वॉइस, अगर आप फ़ोन पे इंटरव्यू ले रहे हो, आप स्पीकर पे डाले हुए हो फ़ोन, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप हेडफोन इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिसन केयरफुली टू द इंटरव्यूअर टिल द एंड ऑफ द इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है योर रिज्यूमे शुड स्टैंड आउट। टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप विजिबल नहीं होते हो इंटरव्यूअर के सामने, तो आप जो बोल रहे हो प्लस इंटरव्यूअर के सामने आपका जो रिज्यूमे है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके रिज्यूमे में आपका जो की एरिया है, आपके जो की स्किल्स है, जो वो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में दिए हैं, वो अच्छे से रिज्यूमे के अराउंड फर्स्ट पेज में ही विजिबल होने चाहिए इंटरव्यूअर को, सो दैट आपका इंटरव्यू बिफोर इंटरव्यू भी इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाए और ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी इंटरव्यूअर को पता हो कि ये कैंडिडेट ये मेरे जॉब प्रोफाइल के लिए कैसे परफेक्ट है। नेक्स्ट आता है व्हाट टू डू इफ़ योर फ़ोन इंटरव्यूअर डजंट कॉल। तो ऐसी भी सिनारियोज़ कभी आते हैं कि हमें कॉल नहीं आता स्केड्यूल टाइम पे, तो तब हमें स्ट्रेस आउट नहीं होना है।
हम मैसेज छोड़ सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं। एक तो अगर आपके पास डायरेक्टली इंटरव्यूअर का कॉन्टैक्ट है तो आप उन्हें डाल सकते हो, या फिर आप एचआर को डाल सकते हो जिन्होंने आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया। और आपको ये मैसेज या फिर ईमेल एक प्रोफेशनल वे में डालना है सो दैट आगे वाले को वो पॉजिटिवली कन्वे हो। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट टू डू इफ़ यू मिस द कॉल। कभी ऐसे होता है कि हम ट्राई करते हैं कि स्केड्यूल टाइम पे हम अवेलेबल रहे, बट अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है और अगर हम वो टाइम पे कॉल अटेंड नहीं कर पाते या फिर कुछ और नेटवर्क इशू या फिर मोबाइल इशू होता है, तो कॉल प्रॉम्प्टली टू एचआर या फिर जिसने भी आपका इंटरव्यू स्केड्यूल किया है उससे एज सुन एज आप कर सकते हो उन्हें कांटेक्ट, उतने जल्दी आपने उन्हें कांटेक्ट करके बताना चाहिए। आपने अपोलोजाइज़ करना चाहिए और उन्हें अपना रीज़न भी बताना चाहिए कि आपका रीज़न कितना वैलिड है अपोलॉजी करके। नेक्स्ट, आपको अपना इंटरव्यू जो है रीस्केड्यूल करवा लेना है उसी टाइम पे, और आपको इंश्योर करना है नेक्स्ट टाइम आप अवेलेबल रहो इंटरव्यू के लिए इन एडवांस। सो दैट्स इट। ये टेलीफोनिक इंटरव्यू के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं जो स्पेशली अभी की सिचुएशन में जब ये मोड ऑफ इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रिक्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए और आपका अच्छा इम्प्रेशन इंटरव्यूअर को कन्वे करने के लिए। सो डू लाइक दी वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ईज़िली मिल जाए। थैंक यू।